यूट्यूब पे सारे वीडियो देख चुके हो, तब भी इंग्लिश नहीं आई? तो डरो मत दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए। सिर्फ एक वीडियो देखकर ही आप रीडिंग को पूरी तरह सीख सकते हो। तो वीडियो में बने रहें। आपको मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक्स समझाऊंगा कि कैसे आपको रीड करना है। ठीक है। ये आज डे 6 के है हमारा। ठीक है। हमारी 7 डे सीरीज के अंदर डे 6 है। कल तक पूरा खत्म हो चुका होगा। तो आज की वीडियो में ही आपको मैं इतना समझा दूंगा जिससे कि आपका डे 1 से लेकर डे 6 तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ध्यान से देखना। जिस तरह आपको पता ही है कि आज है डे, ठीक है, आज है डे 6। तो इस डे 6 के अंदर एक बात आपने नोटिस नहीं करी होगी, और बात वो ये है कि हम लोगों ने अभी तक जितनी भी रीडिंग करी है उसके अंदर इतने बड़े बड़े वर्ड्स नहीं थे। ठीक है। अब आपको मैंने रीड करने का तरीका तो बता दिया है, तो वीडियो में आगे तक बने रहो। मैं अभी आपको दोबारा से जो डे 1 से लेकर डे 5 तक मैंने समझाया है वो एक समराइज करूंगा, जिससे आपको डे 6 के वीडियो के अंदर ही सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। और आज की वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, सिर्फ 5 मिनट के आसपास की। ठीक है। तो बने रहो। अब ध्यान से देखना दोस्तों। तो क्या लिखा है, पहले इसको रीड करने की प्रैक्टिस करते हैं, देन फिर आगे हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। ठीक है। ये क्या लिखा है, पढ़ो। पैसेज, पैसेज फॉर बिगिनर्स। ठीक है। अब साथ के साथ मैं आपको अब अगली सीरीज के लिए भी तैयार करता रहूंगा, पैसेज फॉर बिगिनर्स। ठीक है। पैसेज फॉर बिगिनर्स आपने कर लिया। अब 10 आते हैं। ठीक है। द सन। ठीक है। द सन। ठीक है। इज येलो। ठीक है। येलो ये एक कलर है। ठीक है, याद रखना। एंड ए एन डी। ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत होना कि ई एन डी भी एंड है और ए एन डी भी एंड है। ठीक है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, आपको दोनों को एंड ही बोलना है। अब आते हैं ब्राइट। देखो, इसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप याद रखना RIGHT राइट होता है, बी लगेगा ब्राइट हो जाएगा। ठीक है। डी लगेगा डी लाइट हो जाएगा। ठीक है। ये सब चीज़ छोटी छोटी सी आपको याद रखनी पड़ेगी, जो आपको हेल्प करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये तो आपको पता ही होगा क्या होगा। इसको बोलते हैं द। ये याद रखना दोस्तों, ये बहुत मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है हमारा स्काई ब्लू, ब्लूज, वाइट। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे आई। ठीक है, इसको आई बोलते हैं। लिटल बर्ड सिंग्स नाउ अ सॉन्ग। आई सी अ बिग ग्रीन ट्री। रेड car drives by. I like a read books a every। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी पे आते हैं। ठीक है। आपने इतना समझ ही लिया होगा। अब आपको इसमें दिक्कत ना हो तो थोड़ा सा अगर और क्लियर दिखा देता हूँ। ठीक है। ध्यान से देख लो इसको। इसको आपको देख के प्रैक्टिस करनी है, घर पे रीड करना। जैसे ही अगर आप इसको रीड करना पूरा आ जाएगा आपको, तो मतलब कि आपका 90% काम खत्म हो चुका है। ठीक है। रीडिंग का मतलब 90% मैंने पहले दिन ही कराया था, और वही अब एक बार आपको समराइज कराते हुए समझा रहा हूँ। ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारा अगला पार्ट है। ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट पार्ट। इसमें थोड़ी बहुत एरर है क्योंकि ये AI जनरेटेड है, तो इससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपके लिए बैठा हूँ और क्लियर कराऊंगा। देखो, कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती कैसे करना है, तो आपको हिंदी के ज़रिए इसको प्रोनाउंसिएशन सीखनी है। देखो कैसे होगा। देखो ये क्या लिखा है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है। आ जाते हैं तो यहाँ पे
अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये लिखा हुआ है इज, ठीक है। अब इसको देखो, ये क्या लिखा है, ये भी इस लिखा हुआ है। अगर आपको हिंदी में पढ़ना आता है, ठीक है, आपने मैंने आपको सारी वर्णमाला सिखा रखी है इंग्लिश की, ठीक है, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में, कौन सा अल्फ़ाबेट कैसे साउंड करेगा हिंदी के वर्ड से, ठीक है। तो हिंदी के वर्ण और अल्फ़ाबेट दोनों को रिलेटेड है एक दूसरे से, तो इजीली आप समझ जाओगे। अब इज और इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, हमें अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो हम आई ई और एस को सा बोलते हैं, ठीक है। इस हो गया। अब देखो, इसको ही देख लो, वैसे तो ये दोनों लैंग्वेज मिक्स है बट फिर भी आपके लिए इजी है। देखो देखो, टा, ठीक है, टी ओ, टा हो गया, फिर ऊ, डे, ठीक है, टू, टू डे। देखो, आप सोच रहे होगे कि इस पे ए क्यों नहीं है लास्ट में, है ना, ए होना चाहिए, तो साउंड तो ए कर रहा है, ये साउंड तो ए कर रहा है, लेकिन इसमें ए नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो, अगर इसमें ए साउंड कर रहा है और ए नहीं है तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर आप देखोगे तो ऊपर रियल वाले जो वर्ड है जिसको हमें प्रोनाउंस करना है ना, उसमें तो हमारा ए ही है जिसको हमें प्रोनाउंस करना है। ध्यान से देखो, इसमें ए ही है, तो हमें उसको देखना है, ठीक है, इसको देखना है, इसको नहीं देखना, ठीक है। तो हमें इसको नहीं देखना, हमें इसको देखना है, और इसको प्रोनाउंस करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं होती है ख़त्म। फिलहाल मैं आपको और दिखा देता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये वर्ड और दिखा देता हूँ, बस ये लास्ट है, आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, ये क्या लिखा है, देखो, अ, और जूम कर देता हूँ, इजी रहेगा। आई होप सो आपको क्लियर दिख रहा हो। अ, फ, र, डे, अफ्रेडे, ठीक है। अब वैसे तो ये, अगर आप इसमें गलती देख पा रहे हो, इसमें एक गलती है, वो एरर क्या है कि यहाँ पे एक की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है, एक की मात्रा नहीं आएगी, और एक की मात्रा कहाँ आएगी, एक की मात्रा आएगी यहाँ पे, ठीक है। अफरेड, देखो, रा के बाद ए है ना, देखो, किसी भी वर्ड, किसी भी अल्फाबेट के बाद ए लग जाए तो उस पर ए की मात्रा लग जाएगी, उसी अल्फाबेट पे जिसके बाद ए है, ठीक है। जो ए से जस्ट पहले है उस पे ए की मात्रा लग जाएगी, और अगर जिस किसी अल्फाबेट के जस्ट बाद ही आई है, तो जिसके जिसके पहले आई है ना, जिसके बाद में मतलब आई है, जस्ट आई से जो पहले है उस पे ई की मात्रा लग जाएगी। तो इतना ध्यान रखना दोस्तों। तो आज की वीडियो करते खत्म, क्योंकि जैसा मैंने बोला था वीडियो शॉर्ट होने वाली है, तो शॉर्ट ही रहेगी, ठीक है। इसको एक बार रीड करने की कोशिश करना घर पे, आपके लिए ईजी रहेगा। अगर आप इसको रीड कर पाओगे तो मतलब दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पूरा सीख चुके हो। तो मिलते हैं लास्ट डे कल की सीरीज़ में, और कल आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको इंग्लिश में इन्फ्लुएंटली बोलने में आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना उनके साथ जो आपके लिए लगता है कि वैल्यूएबल है। आपके पेरेंट जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, जो चैट भी नहीं कर पाते, या फिर वो छोटे भाई बहन जिनको भी रीडिंग सीखनी हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।